अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मुफ्ती सलमान रशीद साहब से दिली मोहब्बत रखते हैं, सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। मुफ्ती सलमान रशीद साहब के बारे में नई अपडेट आई है, जो कि हज़रत का तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत ग्रुप चलता है, उसमें एक ऑडियो आया है। ये ऑडियो को सुनिए और इस ऑडियो को आप लोगों तक शेयर करें ताकि जो हज़रत से मोहब्बत रखते हैं, दिली मोहब्बत रखते हैं, उनके पास ये जानकारी पहुँच सके और उनके दिल को करार हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम ऑडियो आपको तक पहुँचा रहे हैं। ये ऑडियो को गौर से सुने और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास लोग शेयर करें और हज़रत के लिए दुआ करें। चलिए ये ऑडियो सुनते हैं। लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की क्या खबर है, उनके बारे में अपडेट क्या है। इस ताल्लुक से हम ये कहना चाहते हैं कि वो बड़ौदा की जेल में खैरियत व आफियत के साथ हैं और उनकी रिहाई के लिए कानूनी तरीके से जो कुछ मुमकिन है वो किया जा रहा है। आइंदा कुछ दिनों में उनकी सुनवाई की तारीख आएगी, लिहाजा आप दुआ करते रहें कि जल्द उनकी बेगुनाही साबित हो जाए और वो रिहा हो जाएं। रही बात जेल के हालात की, तो जेल में हुकूमत की तरफ से हर कैदी को खाना पीना और दूसरी जो कुछ सहूलियात मिलती हैं वही सहूलत हजरत को भी हासिल है, लेकिन इसमें और घर की सहूलियात में जमीन व आसमान का फर्क होता है। जेल में वक्त गुजारना एक कठिन आजमाइश होता है जिसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता, लिहाजा आप खुद ही समझ जाएं और हम इससे ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि इस ताल्लुक से हमारा बार बार खबर और अपडेट देना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और सही और सच्ची खबर देने के बावजूद हम पर झूठी खबर देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए आप दुआ करते रहें और ये न समझें कि हम उनको भूल गए हैं, बल्कि पूरी कोशिश जारी है और जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी हम फौरन आपको बताएंगे। आइए अब एक छोटे बच्चे की आवाज में सिर्फ 6 मिनट की शानदार तकरीर सुनिए, जिसमें ये बताया गया है कि ईमान क्या है। हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम हमारे मालो तल को लूट लो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम हमारे दुकानों में आग लगा दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उलमा कराम व जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप दिल को कर दीजिए साफ और पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से ये बताना चाहता हूँ कि ईमान है क्या और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सुनो, नमाज को ईमान समझने वालों, रोजा को ईमान समझने वालों, हज को ईमान समझने वालों, ज़कात को ईमान समझने वालों, ये नमाज ईमान नहीं है, ये रोजा ईमान नहीं है, ये हज ईमान नहीं है, ये ज़कात ईमान नहीं है, ये सब अरकाने इस्लाम है, इन पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन ये सब ईमान नहीं है। तो ईमान है क्या? बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इनका नहीं
انتظار ہوتا ہے. ہم اپنے نبی سے ایسی وفاداری کرتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا چاہو جلال دیں گے. وطن سے ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم کام کوئی دیش میں چالی نہیں کرتے, تھالی کسی غریب کی خالی نہیں کرتے. عبدالحمید بن کر اڑا دیتے ہیں خود کو, ہم لوگ حکومت کی دلالی نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت احمد رضا آسنسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ذکر سے چلنے والوں سنو, حضور کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور افانا کا ذکر رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم, الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, بولو معاذ اللہ. وہ کیوں کہتے ہیں آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ خود مرتا ہے, اس کا ایمان